आज की चर्चा में स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं जो रोंडा बॉर्न की किताब द सीक्रेट से जुड़ा है। ये है आकर्षण का नियम या जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई ब्रह्मांड का कोई पक्का वैज्ञानिक सिद्धांत है जो हमारी जिंदगी की हर घटना को नियंत्रित करता है, या फिर ये सोचने और महसूस करने का एक शक्तिशाली तरीका है जिसकी शायद अपनी कुछ सीमाएं हों। मैं ये पक्ष रखूंगा कि हाँ, ये एक सार्वभौमिक अटूट नियम है। और मेरा नजरिया ये रहेगा कि हाँ, विचारों और भावनाओं में ताकत तो है, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन इसे हर चीज पर लागू होने वाला एक निरपेक्ष नियम मान लेना और ये सोचना कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है, शायद ये थोड़ा जल्दबाजी होगी। इस पर कुछ सवाल उठाना भी मुझे लगता है जरूरी है। देखिए, मेरा मानना है कि आकर्षण का नियम जो है वो शायद ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है। जैसा बॉब प्रॉक्टर कहते भी हैं, आप जो सोचते हैं वही पाते हैं। सीधा हिसाब है, हमारे विचार वो एक तरह से चुंबक की तरह हैं। उनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक ऊर्जा होती है। जॉन असराफ और डॉक्टर जो विटाले जैसे लोग बताते हैं कि ये विचार अपने जैसी ही चीज़ों को, वैसी ही ऊर्जा को अपनी ओर खींचते हैं। और ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, ये क्वांटम फिजिक्स यानी जो पदार्थ और ऊर्जा का गहरा विज्ञान है, उससे भी कहीं ना कहीं मेल खाती है। डॉक्टर फ्रेड एलन वुल्फ और डॉक्टर जॉन हेगेलिन जैसे वैज्ञानिकों का हवाला देते हुए किताब कहती है कि सब कुछ फंडामेंटली ऊर्जा ही है और हमारे विचार उस ऊर्जा को एक दिशा देते हैं, उसे आकार देते हैं। इसका मतलब सीधा है कि आप अपने जीवन की हर चीज, चाहे वो पैसा हो, सेहत हो, रिश्ते हो, आप उसे अपने विचारों से ही बना रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सही नियम है। माइकल बर्नार्ड बेकविथ तो यहां तक कहते हैं कि एक अकेला सकारात्मक विचार सैकड़ों नकारात्मक विचारों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रही कि हमारे विचारों और भावनाओं में जबरदस्त शक्ति होती है, बिल्कुल होती है। डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी जिस प्लेसिबो इफेक्ट की बात करते हैं, मतलब सिर्फ यकीन करने से ही सेहत पर असर पड़ना, वो इसका एक बहुत बड़ा सबूत है। और हाँ, अच्छा महसूस करना वाकई जरूरी है, जैसा लीसा निकोल्स भी जोर देती हैं। कृतज्ञता यानी शुक्रगुजार होना और कल्पना करना, जैसा मार्सी शिमोफ और डॉक्टर विटाले बताते हैं। हाँ, ये सब दिमाग को, आपकी सोच को बेहतर बनाने के जबरदस्त तरीके हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ मेरा सवाल थोड़ा अलग है, थोड़ा गहरा है। क्या ये नियम वाकई जीवन की हर नकारात्मक घटना की पूरी तरह से व्याख्या कर सकता है, जैसे कोई अचानक हुई दुर्घटना या कोई गंभीर बीमारी? और दिलचस्प बात यह है कि किताब में ही डॉक्टर डेमार्टिनी ये भी मानते हैं कि इलाज के लिए दवा की अपनी जगह है। तो ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? और फिर डॉक्टर बेन जॉनसन कहते हैं कि तनाव बीमारियों की जड़ है। तो क्या ये इस तरफ इशारा नहीं करता कि शायद बाहरी चीजों का भी असर होता है, या कम से कम हमारे विचारों पर हमारा पूरा नियंत्रण शायद नहीं होता? ये कहना कि आप अपनी जिंदगी के पूरी तरह निर्माता हैं, कहीं ये चीजों को जरूरत से ज्यादा सरल बनाना तो नहीं है? आपकी चिंता मैं समझता हूं, लेकिन क्वांटम भौतिकी और ऊर्जा के जो संदर्भ किताब में दिए गए हैं, वे महज समझाने के लिए मिसालें या रूपक नहीं हैं। डॉक्टर वुल्फ जैसे क्वांटम भौतिक विज्ञानी जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, वह असल में बताते हैं कि पर्यवेक्षक का मन यानी हमारा ध्यान या विचार उस चीज को प्रभावित करता है जिसे देखा जा रहा है। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये विज्ञान समझ का एक हिस्सा बनता जा रहा है कि विचार सचमुच ऊर्जा को आकार देते हैं। हाँ, सुनने में ये बहुत आकर्षक लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या इसे सीधे सीधे, जिसे कहते हैं ना, 1 to 1 वैज्ञानिक सबूत मान लेना सही है? देखिए, क्वांटम भौतिकी बहुत ही जटिल चीज है और ये बहुत सूक्ष्म परमाणविक स्तर पर काम करती है। वहां के अजीबोगरीब नियमों को सीधे हमारी रोजमर्रा की दुनिया पर, हमारी इच्छाओं पर या हमारे बैंक बैलेंस पर लागू कर देना, मुझे लगता है ये विज्ञान का शायद थोड़ा ज्यादा ही ढीला ढाला इस्तेमाल है। ये समझाने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है, बिल्कुल, पर इसे एक सिद्ध वैज्ञानिक तथ्य कहना, ये शायद एक बहुत बड़ी छलांग है। यहाँ विज्ञान और दर्शन के बीच की रेखा थोड़ी धुंधली सी हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, अगर नियंत्रण के दायरे की बात करें तो डॉक्टर जो वाइटाले किताब में साफ कहते हैं कि हमारा हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमारे लगातार सोचे जा रहे विचारों का ही नतीजा है। वो बिल मॉरिस गुडमैन की कहानी है ना, मिरेकल मैन, जिनकी भयानक विमान दुर्घटना हुई थी। किताब के अनुसार वो अनुभव भी, भले ही हमें ये मानना कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे, उनके विचारों का ही परिणाम था।
सिद्धांत तो यही है कि हमने अनजाने में ही सही उन परिस्थितियों को अपनी ओर खींचा। और यहीं पर मुझे सबसे ज्यादा आपत्ति है इस तरह की सोच से। तो देखिए, कितनी आसानी से पीड़ित पर ही दोष मढ़ दिया जाता है। क्या हम वाकई कह सकते हैं कि कोई त्रासदी हो, कोई बाढ़ आए या कोई गंभीर बीमारी का शिकार हो, उन लोगों ने खुद ही उसे अपनी ओर खींचा? ये सुनने में ही कितना असंवेदनशील लगता है। और किताब में ही बिल हैरिस के छात्र रॉबर्ट की कहानी है, जिसे अपनी सोच बदलकर नतीजे देखने में 6 से 8 हफ्ते लग गए। मॉरिस गुडमन को भी ठीक होने में जबरदस्त इच्छा शक्ति और काफी समय लगा। ये बातें खुद ही दिखाती हैं कि ये प्रक्रिया न तो एकदम फौरन होती है, न ही शायद पूरी तरह हमारे चेतन मन के बस में है। अगर सब कुछ विचारों से तुरंत तय होता तो फिर बदलाव में इतना वक्त और इतनी मेहनत क्यों लगती भला? तक हमेशा सकारात्मक रहने की बात है तो बॉब प्रॉक्टर सीक्रेट शिफ्टर्स का जिक्र करते हैं। मतलब ऐसी चीजें जो आपका मूड तुरंत बदल सकें, जैसे कोई अपना पसंदीदा गाना सुन लेना, किसी प्यारे इंसान की तस्वीर देख लेना या अच्छी यादों के बारे में सोचना। देखिए, कुंजी अच्छा महसूस करना है, क्योंकि वही वो फ्रीक्वेंसी है, वो कंपन है जो अच्छी चीजों को आपकी ओर खींचता है। ये एक तरह का अभ्यास है जिसे सीखा जा सकता है, उसे विकसित किया जा सकता है। हाँ, मैं सकारात्मकता के महत्व को कम नहीं आंक रही हूँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है या सेहतमंद भी है कि हम हमेशा अच्छा महसूस करें? भावनाएं तो बहुत मिली-जुली होती हैं, जटिल होती हैं। लिसा निकोल्स खुद अच्छे और बुरे दोनों तरह के दिनों की बात करती हैं किताब में। कभी-कभी गुस्सा आना, डर लगना या उदास होना भी तो जरूरी होता है। ये भावनाएं हमें किसी खतरे से आगाह कर सकती हैं या ये बता सकती हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं है, कुछ बदलने की ज़रूरत है। उन्हें सिर्फ दबा देना या नज़रअंदाज कर देना, क्या ये किसी समस्या को हल करने का सही तरीका है? मुझे लगता है जीवन की जो जटिलता है वो सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा पाओ तक सीमित नहीं रखी जा सकती। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो एक दृष्टिकोण इसे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने वाली एक मौलिक, एक अदृश्य शक्ति के रूप में देखता है। हमारे विचार ही हमारी दुनिया रचते हैं। मूल बात यह है, लेकिन इसकी पहुंच को असीमित नहीं मानता और ये बाहरी परिस्थितियों या हमारी अपनी सीमाओं की भूमिका पर भी सवाल उठाता है। तो आज हमने आकर्षण के नियम की प्रकृति पर 2 अलग-अलग नजरियों से बात की। एक वो जो इसे ब्रह्मांड का एक अटूट, एक सार्वभौमिक नियम मानता है, और दूसरा वो जो इसे एक शक्तिशाली सिद्धांत तो जरूर समझता है, पर यह भी मानता है कि इसकी अपनी सीमाएं हो सकती हैं और इसे हर स्थिति पर, हर व्यक्ति पर जस का तस लागू करना शायद सही ना हो। ये किताब और इसके विचार, चाहे आप सहमत हों या ना हों, निश्चित रूप से हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे विचारों में आखिर कितनी शक्ति है और हम अपनी वास्तविकता को किस हद तक आकार दे सकते हैं। बिल्कुल। अंतिम फैसला तो हमेशा की तरह हमारे श्रोताओं का है। इस विषय में निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ सोचने और समझने लायक है।